इजराइल और ईरान के बीच टेंशन बहुत बढ़ गई है। क्या हम सच में एक ऑल आउट वॉर के कगार पर हैं? मैं आपको बताता हूं कि क्या हो रहा है और इसका हम सब पर क्या असर हो सकता है। 13 जून को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया, जिसमें ईरान के कई न्यूक्लियर और मिसाइल साइट्स पर हवाई हमले किए गए, जिनमें नतांज, तेहरान और तबरीज शामिल हैं। ये हमले ऐसे ही नहीं थे, इनके पीछे बहुत बड़ी इंटेलिजेंस और मोसाद की ड्रोन तोड़फोड़ टीमें भी थीं। ईरान ने भी करारा जवाब दिया। इजराइल पर 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और दर्जनों ड्रोन दागे गए। इजराइल के हमले से ईरान के मिसाइल स्टॉकपाइल और लॉन्चर का लगभग 1/3 हिस्सा तबाह हो गया। लेकिन ईरान की कुछ मिसाइलें फिर भी गिरीं तेल अवीव, हाइफा और दूसरे इलाकों में। इससे बहुत नुकसान हुआ, बिल्डिंग्स बर्बाद हुई, जाने गई। तेहरान में दहशत फैल गई। लगभग 300,000 नागरिकों को वहां से निकलने की चेतावनी दी गई। हमलों ने तेल डिपो और मीडिया स्टूडियो को भी निशाना बनाया। पूरे शहर में डर का माहौल था। उत्तर पश्चिम में आम ईरानी अपने घरों से भागने लगे। गैस की कमी, सड़कों पर भीड़, इंटरनेट ब्लैकआउट, हर तरफ अफरा तफरी थी। लेकिन ईरान के अंदर लोगों की राय बंटी हुई है। सरकार बदला लेने की बात कर रही है, जबकि कई आम लोग सिर्फ शांति चाहते हैं। सुप्रीम लीडर खामेनेई ने बदला लेने की कसम खाई, लेकिन यह भी कहा कि अगर इजराइल अपने हमले बंद कर दे तो ईरान न्यूक्लियर डील पर वापस आ सकता है। इस बीच पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने तेहरान से बातचीत बंद करने और वापस बातचीत शुरू करने को कहा। G7 समिट में ग्लोबल लीडर्स ने इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार पर जोर दिया। इजराइल का दावा है कि अब तेहरान पर उनका आसमान पर पूरा कंट्रोल है, मतलब एयर डोमिनेंस। ईरान की मिसाइल ताकत वह आधे से ज्यादा कम हो गई है। उनके पास अब लगभग 350-400 मिसाइलें बची हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ दो दुश्मनों के बीच नहीं है, ये पूरे रीजन को प्रभावित कर रहा है। तेल की सप्लाई, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और यहां तक कि ग्लोबल मार्केट को भी। ओमान और कतर जैसे खाड़ी देश मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हालात और न बिगड़े। G7 इजराइल का समर्थन करता है, लेकिन जोर देता है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स नहीं मिलने चाहिए। EU डिप्लोमेसी पर जोर दे रहा है और कुछ देश इजराइल पर हथियारों के प्रतिबंध चाहते हैं। तो यह सिर्फ एक मिलिट्री फाइट नहीं है, ये टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, ग्लोबल पॉलिटिक्स और सबसे बढ़कर इंसानी जिंदगियों का टकराव है। हालात और भी खराब हो सकते हैं। अगर इससे आपको मौजूदा इजराइल ईरान सिचुएशन समझने में मदद मिली तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको और अपडेट्स मिल सकें, यहीं क्रोविंग पर।